को प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मैं इस समय सवेरे के वक्त में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए हम सभी मिलकर अपने महान प्रभु की आराधना करेंगे, उसी महान प्रभु को धन्य कहेंगे और उन्हीं के द्वारा हम सभी आज यह नया दिन को देख रहे हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान उपकार के लिए, आज के दिन के लिए। पूरे रात भर में प्रभु आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, नया दिन देखने को दिया। हम सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर प्रभु आपने तैनात किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता तेरे महान उपकार के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु, आप स्वयं हमारे साथ रहकर हमें हर प्रकार की विपत्ति और मृत्यु से बचाया। हम धन्यवाद करते हैं पिता तेरे महान दया के लिए। प्रभु यीशु, इस समय मैं अपने आप को और इस टीम को, इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाले जितने प्रभु आपके बेटे और बेटियां हैं, हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। अपने पावन लहू के द्वारा उन सबों को सुरक्षा प्रदान कीजिए। सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को प्रभु तैनात कर दीजिए। प्रार्थना करते हैं यीशु। और इस प्रार्थना समूह में प्रभु यीशु, हम आपको आमंत्रित करते हैं। हमारे संग इस छोटे झुंड में आपको बुलाते हैं। आइए पवित्र आत्मा पिता हमारे संग और हमें अगुवाई कीजिए, ताकि हम सचमुच हृदय से प्रभु की आराधना कर पाएं। वचन कहता है, पिता ऐसे आराधकों को चाहते हैं जो आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करते हैं। प्रभु हमें कृपा दीजिए कि हम सचमुच आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर पाएं। प्रार्थना मांगते हैं हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन। आइए हम लोग एक वचन का गीत गाएंगे। हबक्कूक नबी का किताब है, अध्याय 3 पद संख्या 17। आपके पास में होगा तो आप खोल सकते हैं। कामिल बुल के वर्सन का जो बाइबल है, इसमें समय लेना चाहूंगा। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख बारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख बारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती,
दाख बारियां नहीं फलती। जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख बारियां नहीं फलती। जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा। अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख बारियां नहीं फलती। जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख बारियां नहीं फलती। जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा। अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख बारियां नहीं फलती। जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा। अपने उद्धारक प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा। अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलते, दाख बारियां नहीं फलती। जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है। अंजीर के पेड़ में
कलियां नहीं खिलती, ताक बारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा, आनंद मनाऊंगा, प्रसन्न होऊंगा, आनंद मनाऊंगा, प्रसन्न होऊंगा, आनंद मनाऊंगा, आनंद मनाऊंगा, प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय जय हो, 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 तेरी जय जय हो यीशु, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू धन्य है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, राजाओं के राजा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और कहा प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। तू महान पिता अब्बा, पानी को पानी से अलग किया और पानी एक तरफ होकर थल दिखाई पड़ा। प्रभु तूने उसका नाम पृथ्वी रखा, और सचमुच ये आपको अच्छा लगा। तूने अपने शब्द मात्र से तारे गण को बनाया, पृथ्वी के सारे जीव जंतु और नक्षत्र को बनाया। चांद तारे और सूरज मनुष्यों को रोशनी देने के लिए तूने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ। प्रभु तूने ये भी कहा तुम संसार की ज्योति हो, और संसार की ज्योति अर्थात दीपक को व्यक्ति ऊंचे स्थानों में रखता है, कोई नीचे नहीं रखता। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमें संसार की ज्योति बनाया है, क्योंकि हम आपके बेटे बेटियां, मेरा पिता स्वयं संसार की ज्योति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यहोवा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे संग, क्योंकि आपने कहा मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, डरो मत। हे प्रभु, आपने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि साहस की आत्मा दी है। वचन में आपने कहा मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं, मैंने तुम्हें भीरुता की आत्मा नहीं बल्कि साहस की आत्मा प्रदान किया है। और सचमुच आप पवित्र आत्मा पिता, आप सामर्थ्य, साहस और प्रेम का आत्मा है। प्रेम, विश्वास और भरोसा, ये तीनों विद्यमान है, लेकिन इन सबसे महान है प्रेम। सचमुच पवित्र आत्मा, आप सामर्थ्य और भरोसा भी है, विश्वास भी है, साहस भी है, लेकिन वचन कहता है इन सब में आप में जो विद्यमान है वो प्रेम है। और उसी प्रेम को आज हम महसूस करते हैं हमारे हृदय में। आज हम विश्वास करते हैं हमारे
हृदय की धड़कनों में। आज हम विश्वास करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। आज हम बिलीव करते हैं हमारे उस सामर्थ्य को, जिस सामर्थ्य के द्वारा आपने इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की। हर शब्दों के द्वारा आपने क्रिएशन किया। हर शब्दों के द्वारा आपने रचना किया। उस रचना को आज हम विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने कहा है वचन में कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन सबों को मैंने अपना संतान बनाया है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हमें आपने अपना बेटा और बेटी बनाया है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु आपका वचन कहता है, अध्याय 1 पद संख्या 6 में वचन कहता है कि आपने हमें याजक और राजा भी बना दिया है। वचन कहता है आपने हमें याजक और राजा भी बना दिया है। उपदेशक की किताब में प्रभु आपका वचन कहता है कि राजा का सामर्थ्य उसके जुबान पर होती है, राजा का सामर्थ्य उसके होठों पर होती है। यानी उसके बोलने से सब कुछ होता है, उसके बोलने से ही सब कुछ संभव है। और वचन कहता है, देखो मैं तुम्हारे मुख पर जीवन और मृत्यु ये दोनों को आज मैं रख देता हूं। आज मैं तुम्हारे होठों पर मृत्यु और जीवन दोनों को रखता हूं। आज मैं तुम्हारे सामने आग और पानी दोनों को रखता हूं। प्रभु आप कहते हैं कि तुम हाथ बढ़ाकर जीवन को चुन लो। आज प्रभु हमने जीवन को चुना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को वचन कहता है मनुष्य रोटी से केवल नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द से जीता है। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमारा जीवन है। आपके मुख से निकलने वाला वचन हमारे लिए जीवन है, और ये सामर्थ्य आज हमारे होठों पर दिया है। आज इसे हम अप्लाई करते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अप्लाई करते हैं। हर प्रकार की दुष्टता की शक्ति को आज हम ब्रेक करते हैं यीशु आपके पवित्र सामर्थ्य के नाम से। हर प्रकार की बीमारी की दुष्टता को आज हम तोड़ते हैं, इससे खंडन करते हैं, इसे हम हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। हर प्रकार के नशा के बंधनों को आज हम रिलीज करते हैं, आज इससे हम खारिज करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य के नाम से। हर प्रकार के मन के अंधकार को आज हम हर व्यक्ति के जीवन से आज इससे हम खंडन करते हैं। इन सारे बंधनों को आज से हम छुटकारा प्रदान करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर प्रकार के बीमारी और जकड़न को, जो बॉडी में जकड़न महसूस होता है, आज उसे हम रिलीज करते हैं। हर व्यक्ति, हर शरीर, वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो मंदिर आप लोग हैं। आज मैं इस मंदिर को फिर से रिबिल्ड करता हूँ, आज मैं इसे फिर से नव निर्माण करता हूँ, क्योंकि प्रभु आपने अपनी 7 आवाजों के द्वारा इस पृथ्वी को फिर से पुनर्निर्माण किया। और वचन ये सिखाता है कि ये वचन हमारे जीवन को फिर से पुनर्निर्माण करता है। यदि ये टूटा फूटा भी पड़ा रह जाए, फिर भी आपका वचन इसे पुनर्निर्माण करता है। और मैं घोषणा करता हूँ कि हर एक के जीवन में आज जो टूटा फूटा जीवन है, टूटा फूटा शरीर है, टूटा फूटा मन है, एक नया मन मिले, एक नया शरीर मिले, एक नया हृदय मिले। वचन में लिखा, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हारे या पत्थर का हृदय को निकालकर तुम में अपनी मांस और रक्त की आत्मा को रख दूंगा। प्रभु हम बिलीव करते हैं कि आज इनके मन, हमारे बेटे बेटियों के मन, हम सबों के मन आज बदल दिए जा रहे हैं, हृदय को बदल दिए जा रहे हैं। आज यह आपका पवित्र ब्लड और पवित्र आपका मांस के द्वारा यह हृदय इनबिल्ट किए जाए, इन पर रखा जाए। जितने भी पेट में बीमारी है, आज उन सारे बीमारी को हम खारिज करते हैं यीशु के नाम से। और हर व्यक्ति चंगाई को उनके जीवन में हम रिलीज करते हैं। हर एक के शरीर में आज हम, जहां भी रीढ़ की हड्डी है, पैरों में दर्द है, सूजन है, उन सबों में आज हम चंगाई को बहाल करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम बिलीव करते हैं यीशु कि आपने हमें उस क्रूस से, हर प्रकार की बीमारी से आजाद दिया है।
हम बिलीव करते हैं कि उस क्रूस से हमें हर प्रकार की गरीबी से हमें दूर किया है। हम बिलीव करते हैं कि आपने अपना पवित्र ब्लड और बलिदान बहाया उस क्रूस पर से हर प्रकार की हमें सामर्थ्य को प्रदान किया है। हम बिलीव करते हैं कि आपने उस क्रूस पर से हर प्रकार की समृद्धि को हमें प्रदान किया है। हम बिलीव करते हैं कि आपने हमें हर प्रकार आत्मिक आशीषों से भरा है। आज हम उस आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में बहाल करते हैं, अपने भाई बहनों के जीवन में आज बहाल करते हैं। हर प्रकार के क्षेत्रों में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में आशीषों को बहाल करते हैं, आर्थिक क्षेत्रों में आशीषों को बहाल करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज बहाल करते हैं, राजनैतिक क्षेत्र में हम बहाल करते हैं। हर क्षेत्र में आज हम आपके आशीषों को रिसीव करते हैं और उन क्षेत्रों को हम आशीषित करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु यीशु को, पिता और पवित्र आत्मा को, प्रभु हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, इन सारे बातों के लिए, इन सारे प्रार्थना करने के लिए, कृपा देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आशीष दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें प्यार करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। और इस समय हम वचन की ओर जाएंगे। मैं सर वीरेंद्र को वचन की घोषणा के लिए इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर वीरेंद्र, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इस समय आप वचन की घोषणा करने के लिए आइए। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Daddy God. पिता, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सुंदर दिन को फिर से एक बार प्रभु आपने दिया, आपके जीवित वचनों को सुनने का अनुग्रह को दिया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने प्रियजन प्रभु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं, हर एक के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद करता हूँ, हर एक के परिवारों के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रेमी पवित्र आत्मा प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पूरा लाबा शिखेरे ले खूस अनमाना खरा लाखों से खे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, हमें से प्रत्येक को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से इस क्षण भर दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके जीवित वचनों की गूढ़ और रहस्यमय बातों को सीख सके, समझ सके प्रभु, और अधिक हम मसीह यीशु के तेजोमय स्वरूप में हम बदल सके। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा, आदर, गौरव प्रभु मैं आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो पिछला क्लास में हमने देखा कि कैसे जब हम बदलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलेंगे, और कैसे हमारा न्यू बॉडी जो होगा वो कैसे रिन्यूड हो जाएगा, और कैसे हम ग्लोरीफाइड बॉडी, महिमान्वित शरीर धारण करेंगे। तो आज हम उसी कड़ी में और एक विषय को देख रहे हैं, वो है नया यरूशलेम के बारे में। और बाइबल में जब हम नया यरूशलेम के बारे में जिक्र सुनते हैं, रियली ए माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि हमारी कल्पना से परे है। अभी जो मौजूदा समय में जो भी वर्ल्ड के सिटीज हैं, बड़े बड़े सिटीज, आप न्यूयॉर्क सिटी बोलिए, टोक्यो बोलिए, मॉस्को बोलिए, या फिर हमारे इंडिया के बॉम्बे बोलिए, मुंबई बोलिए, कलकत्ता बोलिए, दिल्ली बोलिए, या कोई भी बड़ा सिटी जिसके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, उसके कंपैरिजन में जो न्यू यरूशलेम, जो होली सिटी जिसके विषय में बाइबल जिक्र करता है, वो कितना विस्तृत होने जा रहा है और कितना सुंदर, कितना खूबसूरत होने जा रहा है, उसके बारे में आज हम सुनेंगे।
और इस सिटी के बारे में कि कौन लोग रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कौन लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 के पद संख्या 1 को पढ़ेंगे, 1 और 2 को, तो हम इसके विषय में हम सुनते हैं। मैं इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहा हूं। Then I saw a new heaven and a new earth. तब मैंने नई स्वर्ग और नई पृथ्वी को देखा। For the old heaven and old earth had disappeared, and the sea was also gone. तब पुराने स्वर्ग और पुरानी पृथ्वी वो डिसअपियर हो गया और समुद्र भी विलुप्त हो गए। And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven like a beautiful bride prepared for her husband. Okay, thank you रोज मैम। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैं पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहा था, और अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, इंग्लिश वर्जन में थोड़ा ज्यादा स्पष्ट है, और इसको मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं। उसका 16 पद हम पढ़ेंगे। When he measured it, he found it was a square as wide as it was long. In fact, it was in the form of a cube, for its length and width and height were each 1,400 miles. जब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नापा गया तो ये 1,400 माइल्स इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी। तो इस चीज को समझने के लिए मैं जस्ट इसको कन्वर्ट किया। 1 माइल्स को कन्वर्ट अगर हम करेंगे इस फीट में, जैसे हमारे घर जो बनते हैं, हाइट्स जो होते हैं उसके, वो फीट में होते हैं। 10 फीट, 11 फीट, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं उसके 9 फीट होते हैं। तो यहाँ पर जब आप यरूशलेम, जो नया यरूशलेम सिटी है, उसका ऊंचाई भी इतना बड़ा होने जा रहा है, इतना ऊंचा होने जा रहा है, जो कि कल्पना से परे है। और उसका जो फ्लोर एरिया है वो भी बहुत बड़ा होने जा रहा है। और जब मैं इसके फ्लोर एरिया को कैलकुलेट किया था, है ना, 1400 इंटू 1400, अगर आप उसको वर्गाकार हिसाब से अगर आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे भारतवर्ष का, उससे भी कहीं बड़ा। अगर हम स्क्वायर माइल्स में अगर हम भारत का क्षेत्रफल को निकालते हैं तो करीब 12 लाख के करीब आता है। लेकिन न्यू यरूशलेम का अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे स्क्वायर माइल्स में, मतलब 1,400 इंटू 1,400, तो भारत का जो क्षेत्रफल है उससे भी कहीं बड़ा इसका क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स एक शहर जिसका कि एरिया हमारे भारतवर्ष से भी बड़ा, करीब 19,60,000 स्क्वायर माइल्स होगा। इतना व्यापक होने जा रहा है ये शहर, नया शहर। अभी अगर हम इजराइल की बात करें या यरूशलेम की बात करें, बहुत ही छोटा है। लेकिन नया यरूशलेम ऐसा नहीं होने जा रहा है। जब नई पृथ्वी, नई स्वर्ग होगा और नई यरूशलेम होगा, ये बहुत ही बड़ा, जो हमारा कल्पना से परे। इसकी ऊंचाई की तुलना अगर हम करेंगे तो लास्ट टाइम हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे हमारा वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग आज के समय में है बुर्ज खलीफा। अगर आप बुर्ज खलीफा की हाइट को लेंगे तो बुर्ज खलीफा की हाइट करीब 2,700 फीट है। 2,700 फीट बुर्ज खलीफा की हाइट है।
नया यरूशलेम में अगर हम फिट इन करना चाहेंगे, ये बुर्ज खलीफा के हाइट के बराबर के बिल्डिंग को अगर हम उसमें एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो लगभग 3000 बुर्ज खलीफा का ये लगेगा उसको पूरा फिट इन करने के लिए, नया यरूशलेम की हाइट को उसमें फिट होने के लिए। मतलब इतना व्यापक हमारा नया यरूशलेम शहर के बारे में वृतांत है। और अगर हम गौर करके देखेंगे, प्रकाशित वाक्य के पदों को पढ़ेंगे तो ये नया यरूशलेम, अभी पूरा वर्ल्ड बोल रहा हूं, मतलब भारतवर्ष में कल दीपावली जो लाइट का त्योहार मनाया गया, ये जो नया यरूशलेम जो शहर है उसका जो लाइट कोई बिजली से चलेगा नहीं, लेकिन मैं जस्ट उसका लाइट के बारे में बताना चाह रहा हूं कि कैसे मेमना जो है, मतलब अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस शहर का ज्योति होगा। तो कुछ वर्सेस हम लोग देखेंगे, वहां ना तो इलेक्ट्रिसिटी का पोल होगा, ना तो बिजली होगा, ना ट्रांसफार्मर होगा, ना फ्लड लाइट्स होगा, ना फ्लैश लाइट होगा, ना ट्यूबलाइट्स होगा, ना कुछ नहीं, उस प्रकार की बिजली की कोई भी चीजें नहीं होगी। लेकिन वो इतना महिमान्वित और ग्लोरीफाइड शहर होगा। तो लाइट से रिलेटेड कुछ वचन को हम लोग देखेंगे जो प्रकाशित वाक्य का 21 का 11 में लिखता है। प्रकाशित वाक्य 21 का 11, परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत से बहुमूल्य पत्र अर्थात बिलोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. वो एकदम क्रिस्टल क्लियर वहां का लाइट होगा। और अगर हमारा ग्लोरीफाइड बॉडी ना हो और हमारी आंखें भी अगर ग्लोरीफाइड बॉडी में मतलब अगर नहीं बदलते तो हम उस लाइट को देखने के काबिल नहीं होते, हम देख नहीं सकते। मतलब इतना प्रकाश हमारी आंखें देख नहीं सकती, निहार नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर भी हमारा स्वरूप को उस रीति से बदल देंगे ताकि हम उस लाइट को देख सके और हम उसको एंजॉय कर सके। प्रकाशित वाक्य 21 का 23 और एक वचन पढ़ेंगे जहां पर हम परमेश्वर की लाइट के बारे में, वहां का लाइट कैसे होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है ना। वो सिटी का जो लाइट होगा वो मेमना स्वयं होगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं होगा, जो अपनी महिमा से उसको तेजोमय करेगा। उसकी महिमा के प्रकाश से पूरा नगर प्रज्वलित होगा। उसको सूर्य की प्रकाश और चांद की प्रकाश की जरूरत नहीं होगी। वन मोर वर्स हम पढ़ेंगे, 21 का 24 वचन को पढ़ेंगे। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने तेज का सम्मान उसमें लेंगे। So something, it is going to be a great thing. सभी जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे। मतलब जैसे आज हम बातें करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग का दीपक और हमारे पथ का उजियाला है, वैसे प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश से, उसकी ज्योति से हमारा पथ प्रदर्शित होगा और हम चलेंगे फिरेंगे। ओके। और 22 का 5 पद पढ़ेंगे।
और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। अब नया यरूशलेम के बारे में और एक चीजें, उनके रास्ते कैसे होंगे, वहां के जो शहर के रास्ते होंगे, वो प्रकाशित वाक्य 21 वचन का हम 21 पद को पढ़ेंगे। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। फाटक भी बहुत विस्तृत हैं, बहुत बड़े हैं, और समझिए उसमें कोई जॉइंट नहीं है, एक पर्ल का, एक मोती का ही पूरा फाटक बना हुआ है। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। मतलब उस नगर के जो रोड होंगे, सड़क होंगे, प्योर गोल्ड के होंगे और वो ग्लास की तरह पारदर्शी होंगे, स्वच्छ कांच की तरह होंगे और प्योर गोल्ड के होंगे। और इवन उसके जो फाउंडेशंस होंगे वो बहुत ही बहुमूल्य हीरे के जैसे पत्थरों से बने होंगे। रेवलेशंस 19 का 'बहुमूल्य जेम्स या बहुमूल्य हीरे 19 और 20। ट्वेंटी वन का 19-20। और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की और तीसरी लारडी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेद की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नई पुखराज की, 10वीं लसनिये की, 11वीं धूमक्रांत की और 12वीं याकूत की। ये अगर हिंदी में पढ़ने से थोड़ा सा स्पष्ट नहीं, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। The walls of the city was built on foundation stones inlaid with 12 gems. हम अगर जेम्स की बात करें, the first was jasper, the second was sapphire, the third agate, fourth emerald, the fifth onyx, the sixth carnelian, and seventh chrysolite, eighth beryl, ninth topaz, 10th chrysoprase, 11th jacinth and 12th amethyst। मतलब हम कई चीजों का नाम भी नहीं सुने होंगे। मतलब ये बहुत ही बहुमूल्य हीरे, जो कि छोटे छोटे आभूषणों में हम हीरे जड़ित आभूषणों को देखते हैं, जो कभी बहुत सारे ज्वारत में, ज्वेलरीज में छोटे छोटे टुकड़े अब इतने बहुमूल्य होते हैं कि लोग उसको बड़े बड़े, मतलब उसको लगा नहीं सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे हीरे जड़ित आभूषणों को हम लोग देखते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। उस तरह के बहुमूल्य पत्थरों से वहां के फाउंडेशन होंगे। मतलब जो नगर का जो फाउंडेशन है, नींव रखी जाती है, वैसे वैसे बहुमूल्य पत्थरों से वहां की नींव रखी जाएगी। तो नया यरूशलेम
बहुत ही विस्तृत है। और अब मैं इस पॉइंट को क्यों बता रहा हूं, जैसे कि मैं पहले भी ऑलरेडी कह चुका हूं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, क्रूस पर उन्होंने आपके लिए लहू बहाई और आपके ही पापों के क्षमा के लिए वो बलि चढ़ाए गए, और इन चीजों को विश्वास करते हुए अपने जीवन को एक बार जब आप प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं, अपना उद्धारकर्ता और मसीह कह के जब आप उनको अपना जीवन को सौंप देते हैं, देन ऑलरेडी गॉड की प्रतिज्ञा है कि हमारा सर्वनाश नहीं होगा बल्कि हम अनंत जीवन को पाएंगे। लेकिन जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करने के बावजूद यदि हम अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होते, गंभीर नहीं होते और अपने लाइफ को लापरवाही पूर्ण जीवन को जीते हैं, और कई ऐसे बिहेवियर पैटर्न हमारे होते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बावजूद हम नशेपान में, व्यभिचार में, अशुद्धता में, लंपटता में, झूठ में, घमंड में और भ्रष्टाचार में, इस प्रकार की जिंदगी को हम बरकरार रखते हैं, ये जानते हुए भी कि इन सारी चीजों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, और ये हमारे ख्रिस्तीय जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुकूल नहीं है, इस प्रकार के बिहेवियर पैटर्न। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये नई यरूशलेम जो ब्यूटीफुल सिटी है और जिसके नगर के सड़कें प्योर सोने के हैं और वो पारदर्शी सोने के जैसे हैं, और उनके जो नगर के नींव जो हैं बहुत ही हीरे जवाहरात से, बहुमूल्य पत्थरों से जिसका फाउंडेशन किया गया है, और जिसकी जो वॉल है, जिनके जो दीवार भी बने हुए हैं वो भी बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए हैं, चमकदार पत्थरों के, पारदर्शी पत्थरों के बने हुए। वैसा खूबसूरत शहर जो आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना सुंदर, इतना वैभव पूर्ण। अब हम इस धोखे में ना रहे कि ऑलरेडी प्रभु यीशु तो हमारे लिए क्रूस पर मर गया, हम जैसे मर्जी वैसे हम अपने लाइफ को जीते रहे, क्योंकि वो समय जो हमारे लिए आने वाला है उसको कोई नहीं जानता, उस घड़ी को कोई नहीं जानता है। सो जब तक हम अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं रखते और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में हम अपने आप को सही नहीं रखते हैं और हमारे बिहेवियर पैटर्न में अगर हम सुधार नहीं करते, देन मैं आपको कुछ चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। अनंत जीवन में आप और हम प्रवेश कर जाएंगे, हम रिडीम्ड हैं, हम उद्धार प्राप्त हैं, लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते और अपने पापमय जीवन के प्रति हम अपने आप को मन नहीं फिराते और अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद का लाइफ के बारे में मैं बता रहा हूं, और उसके बाद हम अपने जीवन को वैसे ही जीते रहते हैं, तो ये चीज क्या होगा, ये हमें प्रिवेंट करेगा। कहां प्रिवेंट करेगा, कहां जाने से प्रिवेंट करेगा? ये हमें उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने से प्रिवेंट करेगा। तो हम लोग उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और इसी के विषय में बाइबल के कुछ पदों को मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं, और इसीलिए मैं आप सबों से भी आग्रह करता हूं कि हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हर रोज सौंपें, और अधिकाधिक समय, अधिकाधिक कहने का मतलब है एक वक्त जरूर प्रभु के साथ बैठें। हर सुबह हर शाम एक समय होना है जहां हम प्रभु के साथ बैठ सके, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके वचनों को खोलकर पढ़ सके और अपने आप को तैयार कर सके उस दिन के लिए। तो यहां लिखता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद संख्या 7 और 8, मतलब कौन इस नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर सकेगा उसके विषय में यहाँ पर वचन लिखा है। और उसमें कई मसीही लोग भी होंगे, कई उद्धार प्राप्त लोग भी होंगे जो अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, प्रभु को तो ग्रहण कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि चलो ठीक है
प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया है, मैंने अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया, एक बार कर लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, अपना जीवन को प्रभु को सौंप दिया और प्रभु यीशु मसीह में ये विश्वास किया कि वो परमेश्वर का बलित मेमना है जो संसार के पापों को हर लेता है और हमारे ही पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, ये बोल के हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन फिर जब हम अपने लाइफ को पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाते, अर्थात हम अपने ही शारीरिक अभिलाषाओं पे हम उलझे होते हैं, हमारा जीवन वैसा ही चलता रहता है, ये सोच कर कि अरे अभी आने का समय, प्रभु का आने का समय अभी दूर है और जब वक्त आएगा हम पश्चाताप कर लेंगे, पाप क्षमा कर लेंगे, पाप स्वीकार कर लेंगे। ऐसा करके हम अपने जीवन को जब हम लोग जी रहे होंगे तो मैं उनके विषय में थोड़ा सा आपको सतर्क करना चाह रहा हूं। पॉसिबल हो सकता है कि ऐसे लोग उस कैटेगरी में भी आ सकते हैं जो लोग स्वर्ग तो चले जाएंगे लेकिन नया यरूशलेम, या फिर हमें अनंत जीवन तो मिल जाएगा लेकिन हम नए यरूशलेम में प्रवेश करने से वंचित हो सकते हैं। इसके विषय में जो वचन लिखा है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद संख्या 7 और 8 पढ़ेंगे। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है या दूसरी मृत्यु है। ओके, और 21 का 25 और 27 पढ़ेंगे हम। ये तो उन लोगों के लिए है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को लिटरली ग्रहण नहीं करेंगे। और एक वचन है 21 का 25 से 27। मतलब नया यरूशलेम का जो फाटक होगा किन के लिए बंद होगा। अच्छा, 27 तक जाएगा। ओके, 27 पद मैं पढ़ रहा हूं। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु तथा घृणित काम करने वाले, झूठ का गढ़ने वाले किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। और एक वचन पढ़ेंगे 22 का 14 से 15। प्रकाशित वाक्य 22, 14 से 15। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर उस नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। तो जब हम प्रकाशित वाक्य जो बाइबल है, प्रकाशना ग्रंथ जो बाइबल का अंतिम पद है, उसके विषय में जब ये बातें रिवील हो रही थी संत यूहन्ना को, तो उन्होंने एक बात प्रभु यीशु मसीह ने उसके दूसरे पद में कहा है कि ये सारी चीजें शीघ्र होने वाली है। जो चीज उसके पहले ही वचन में, दिस इज अ रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट विच गॉड गेव हिम कंसर्निंग द इवेंट्स दैट विल हैपन सून। ये घटनाक्रम जो कि बहुत ही जल्द होने वाला है, शीघ्र होने वाला है, कहते हुए इन बातों की जो प्रोफेसीज, भविष्यवाणी की जो बातें थी, उन सारी चीजों को लिखने के लिए संत यूहन्ना को प्रेरित किया गया और
एक एक करके वो सारे घटनाक्रम खुलते गए कि कैसे ये बहुत ही जल्द होने वाले घटनाओं में, जो घटनाएं बहुत ही जल्द होने वाले हैं, उन घटनाओं का सिलसिलेवार तरीके से चीजों को रखा गया। तो इसके अगर पूरे क्रम को अगर हम देखेंगे तो पहले ही हम इसके क्रोनोलॉजी को हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे सबसे पहले कलीसिया का के बारे में हम 1 वचन से लेकर तीसरे वचन तक, तीसरे अध्याय तक हम 19 बार कलीसिया का जिक्र पाते हैं, और 4 और 5 वो हेवन के बारे में कि कैसे स्वर्ग में आराधना की जाती है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल होकर प्रभु की आराधना कंटिन्यू होता है, उसके बारे में हम यहाँ जिक्र पाते हैं। बिकॉज जब हम रैप्चर में होंगे तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग का जो दृश्य है वो दृश्य का झलक हम वहां पर देखेंगे, तो उसके बारे में लिखा है। और उसी समय में साइमल्टेनियसली पृथ्वी पर 7 साल का जो ट्रिबुलेशन होने जा रहा है, उसके बारे में जिक्र है अध्याय 6 से लेकर 18 तक। और पद संख्या 19 में प्रभु यीशु मसीह में जो विक्ट्री, वो उस चीज के लिए आनंद मनाया जा रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर द्वितीय आगमन में प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और उसकी आने की तैयारी में स्वर्ग में बहुत ही आनंद, स्वर्गदूतों की वो विक्ट्री, सॉन्ग ऑफ विक्ट्री स्वर्ग में सुनाई पड़ता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं और 1000 ईयर्स का इस पृथ्वी पर का रूल है, और 1000 ईयर्स के रूल के बाद में फाइनल जजमेंट है, अंतिम न्याय है, द ग्रेट व्हाइट जजमेंट होगा। उसके बाद अनंत जीवन का लाइफ शुरू होता है। तो ये सारे घटनाक्रम हम बाइबल में देखते हैं। तो प्रियो, जबकि हमें हमारे उद्धार के दिन के लिए चिन्ह के रूप में, छाप के रूप में, सहायक के रूप में, गाइड के रूप में, मददगार के रूप में स्वर्ग से स्वयं त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जन अर्थात पवित्र आत्मा हम सबों को दिया गया है, तो हमें लिटरली अपने आप को हर दिन का जीवन जो हम इस पृथ्वी पर अब जी रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जब हम इस पृथ्वी पर जो जीवन जी रहे हैं, वो जीवन हम अपने हिसाब से, अपने मर्जी से ना जीकर, बल्कि होली स्पिरिट के अधीनता में होकर हम अपना जीवन को जीना प्रारंभ करें, क्योंकि वही है हमारा एक सहायक, मददगार, उद्धार के दिन के लिए, मुक्ति के दिन के लिए वही एक छाप के रूप में हम सबों को दिया गया है। तो हम अपने आप को और अधिक पवित्र आत्मा प्रभु के अधीन में सौंप कर अपने जीवन को जीना शुरू करें। कई बार मैं लोगों को ये बातें कहता भी हूँ, कई चीजों को हमारे लिए कई बार टैकल करना या हैंडल करना इस पृथ्वी पर के जीवन में बहुत कठिन हो जाता है, बट द मोमेंट आप इन चीजों को समझने लगते हैं कि आपके लिए एक सहायक है, पवित्र आत्मा है जो आपका मददगार है, पवित्र आत्मा है जो आपका हर क्षण आपकी सहायता करता है, जिन चीजों को आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, हालात और परिस्थिति जो आपके कंट्रोल से बाहर है। हो सकता है कि कई चीजें आपके कंट्रोल के बाहर हो, और जिन चीजों को चाहकर भी आप बदल नहीं सकते, हालात को नहीं बदल सकते, परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, कई बार हम अपने आप को नहीं बदल सकते। तो उन हालात में, उन परिस्थितियों में एक सिंपल सा चीज जो आप और हम कर सकते हैं, वो पवित्र आत्मा का मदद ले सकते हैं, उसकी सहायता ले सकते हैं। और उन आम पवित्र आत्मा को जब हम उन हालात और परिस्थितियों को, कई बातें हो सकता है जो आपको चिंतित करता हो, व्याकुल करता हो, कई बातें आपको लगने लगता होगा कि पता नहीं आप इन हालात और इन परिस्थितियों से हम कैसे बाहर आए और कैसे लोगों को हम बताएं। कई बार कि अभी ये अंत के समय में हम कैसे को बताएं, लोगों का बताना शुरू करते भी हैं, वे कई बार आप करेंगे या फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। कई बार ऐसी चीजें होंगी तो समझ जाइए कि वो काम आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए यू नीड अ होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट ही लोगों को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। जहां चीजें आपके आप नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो क्लियर साइन है कि यू नीड अ होली स्पिरिट, और आपको होली स्पिरिट का मदद लिए बिना जब उन चीजों को करेंगे तो कई बार पॉसिबल नहीं होगा। मैं कई बार अपनी वाइफ से भी बात करता हूँ, और कई बार बच्चों को भी, जब हम कोई चीज को कंटिन्यू बच्चों को बोलते रहते हैं कि
लेकिन जब वो ये नहीं सुनने जैसे होते हैं, चाहे नहीं सुन रहे हैं और हमारे बहुत प्रेशराइज करने चाहे बोलने के बावजूद भी चीजें जब बदल नहीं रहा होता है, तो मैं सिंपल सा चीजें करना शुरू करता हूँ कि होली स्पिरिट के अधीन में चीजों को सौंपना शुरू करता हूँ, और उसके बाद में आप चीजों को देखेंगे कि वो कैसे आपके लिए सहज हो जाता है। तो प्रियो, ये समय हमारे लिए बहुत ही गंभीर जीवन का समय है, और इस पृथ्वी पर का जीवन न केवल हमें अपने लिए बल्कि किंगडम के लिए जीना है, और परमेश्वर के काम के लिए हमें उपयोगी होना है। मैं एक वचन के साथ आपका कंक्लूड करना चाह रहा हूं, और ये है संत लूकस का सुसमाचार कि कैसे हम जब इस पृथ्वी पर का जीवन समाप्ति के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। मैंने नया यरूशलेम के बारे में कि उसमें कैसे हम प्रवेश करने से, उसके साथ साथ और एक अद्भुत चीज जो हमारे लाइफ में होगा जब हम रैप्चर में जाएंगे, वो होगा हमारा रिवार्ड फंक्शन होगा। कैसे प्रभु के सामने में जब हम लोग प्रकट होंगे तो हर एक के लिए प्रभु प्रशंसा करेंगे, हर एक के कामों के हिसाब से प्रशंसा करेंगे। और उसी से रिलेटेड एक दृष्टांत के माध्यम से प्रभु ने चीजों को रखा है, तो उन्हीं चीज को मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं। मैं कामिल बुल के वर्सन का बाइबल यूज कर रहा हूं, और ये है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से लेकर आगे 27 तक है, लेकिन हम इसको क्विकली पढ़ेंगे। और मैं पढ़ रहा हूं, जरा गौर से खाली सुनते जाएंगे आप कि कैसे उस रिवार्ड के बारे में जो हम सबों को मिलने वाला है, उसके लिए अगर हम गंभीर नहीं होते हैं और अपने इस पृथ्वी पर के बचे हुए समय काल को, जीवन को गंभीरता के साथ नहीं जीते हैं, अर्थात होली स्पिरिट के नियंत्रण और कंट्रोल में जब हम लोग नहीं जीते हैं, तब फिर क्या होगा हमारे साथ। तो इसको दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं। जब ये प्रभु यीशु मसीह का राज्य का स्थापना होने वाला है, प्रकट होने वाला है, जैसे हम मिलेनियम रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, रैप्चर के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का राज यरूशलेम, नया यरूशलेम से जब वो राज करेंगे, तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज तुरंत प्रकट होने वाला है। दैट मीन्स लोग ये उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब परमेश्वर का राज प्रकट होने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर यरूशलेम से रूल करने वाले हैं, जिसके विषय में हम सुने हैं कि कैसे वो 1000 ईयर्स का एक रूल होगा। तो उस समय जब यीशु यरूशलेम के करीब थे तो लोग ये बातों की अपेक्षा कर रहे थे, इन बात को उम्मीद कर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक सिखाते हैं, एक बातों को बताते हैं कि जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे यह समझ रहे थे। कौन समझ रहे थे? वहां के लोग समझ रहे थे कि अब प्रभु यीशु मसीह का राज प्रकट होगा, मतलब राज करना शुरू करेंगे और सारी चीजें बदल जाएगी। और इसी के बारे में हम 1000 ईयर्स का रूल जो प्रभु यीशु मसीह के वचन में प्रकाशित वाक्य में सुन रहे हैं कि ये रूल जो परमेश्वर का जो शासन का समय है, पृथ्वी पर का 1000 वर्ष का समय है, वो समय काल प्रभु शुरू करेंगे। तो उसी के बारे में प्रभु बता रहे हैं कि कैसे अभी का जो समय है उसको हमको उस 1000 ईयर्स के लाइफ के लिए हमको कैसे तैयार करना है, उसको एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राज पद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक असरफी देकर कहा, मैं लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उसे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य उस पर राज करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुलाकर भेजा और जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा कि स्वामी, आपकी एक असरफी से 10 असरफियां कमाई है। स्वामी ने उसे कहा कि शाबाश भले सेवक, तुमने छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दैट मीन्स इस पृथ्वी पर आप प्रभु के कामों को लेकर जिम्मेवारी उठा रहे हैं। देन आपको बड़ा जिम्मेदारी कब दिया जाएगा? जब आप मिलेनियम रूल में प्रभु यीशु मसीह रूल करने आएंगे, दैट टाइम्स आपको एक बड़ा जिम्मेदारी दिया जाएगा।
और आप वहां पर अधिकारी बनाए जाए। उस राज्य में जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य प्रकट होगा, आप अधिकारी बनाए जाएंगे। लेकिन अभी जब हम अपने जो जिम्मेवारी हमारा है, जैसे हम अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने घर नाते रिश्तेदारों के लिए, अगर हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पाते, उनके जीवन के परिवर्तन के लिए, उनके बदलाव के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते, कोई भी बातों को लेकर तुरंत गुस्से हो जाते, तुरंत परेशान हो जाते, तुरंत चिंतित हो जाते, और इस रीति से जब हम अपने जीवन को जी रहे होंगे, ईमानदारी से अपना जो जिम्मेवारी प्रभु ने हमें दिया है, हम अपने छोटे झुंड की जब हम रखवाली करने के लिए जब हम एफर्ट्स नहीं लेते, एफर्ट्स इन अ सेंस स्पिरिचुअल एफर्ट्स, प्रार्थना का एफर्ट्स नहीं लेते, घुटनों में नहीं आते, प्रार्थना नहीं कर पाते, तो ये हमारे लिए गंभीर होने की बात है। और जो भी कमाई की बातें हैं, जो भी धन और सेवा की बातें, जब हम देखते हैं कि जो पूंजी, चाहे जो समय जो हम प्रभु के किंगडम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वही स्वर्ग में सुरक्षित रहेगा आपके लिए। तो जो भी हम काम किंगडम ऑफ गॉड के लिए कर रहे हैं, उसके लिए आपको और हमको शाबाशी मिलने वाला है। 17 पद, स्वामी ने उससे कहा कि शाबाश भले सेवक, तुम छोटे से छोटे बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। ये किससे रिलेटेड है? ये परमेश्वर के राज्य के प्रकट होने की बातों की जब लोग उम्मीद कर रहे थे, तो उनके विषय में सिखा रहे हैं कि ये समय अभी तुरंत नहीं है, लेकिन अभी जो लाइफ आप जीते हैं, जो समय आप जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, उन चीजों को जब आप किंगडम ऑफ गॉड के बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जब आप अपने समय और अपने जिम्मेवारियों को जब आप निर्वहन करते हैं, देन कैसे उस राज्य में जब आप प्रवेश करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का जो 1000 ईयर्स का रूल होगा, उस समय आपको कैसे शाबाशी मिलेगी और कैसे आपको बड़ा जिम्मेवारी दिया जाएगा, आपको अधिकारी बनाया जाएगा, उसके विषय में यहाँ पर वचन लिखता है। दूसरे ने आकर कहा कि स्वामी, आपकी एक असरफी ने 5 असरफी कमाई है। और स्वामी ने उससे कहा, तुम 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा कि स्वामी देखिए, यह है आपकी असरफी, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं और आपने को जमा नहीं किया, उसे आप निकालते हैं, और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उसे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं और मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूं, और जो नहीं बोया उसे लूनता हूं। तो जो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौट कर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह असरफी ले लो, और जिसके पास 10 असरफी है उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा कि स्वामी, उसके पास तो 10 असरफी है। मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, इधर लाकर मेरे सामने में मार डालो। इतना कहकर यरूशलेम की ओर बढ़े। ये दृष्टांत एक बहुत ही गंभीर दृष्टांत है, और इसमें छुपी भी जो बातें हैं कि कैसे अभी मौजूदा समय का जो लाइफ है हमारा, और कैसे जब इस दृष्टांत का शुरुआती दौर पर हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के राज्य का प्रकट होने की बातों की उम्मीद जब लोग कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनके विषय में एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं कि अभी से आप उनकी तैयारियां करना शुरू करो। अभी से आप एक परदेशी के रूप में इस पृथ्वी पर हैं, तो आप उसके किंगडम की बढ़ोतरी के लिए आप काम करना शुरू करो। तो मैं आप सबों से बस एक ही निवेदन करता हूं कि इस समय काल में, हम अंत के दिनों का समय हमारे लिए दस्तक दे रहा है, तो इस समय काल में हम किसी भी बात को लेकर परेशान ना हो। कई लोग परेशान हैं अपने हस्बैंड के बिहेवियर को लेकर, कई लोग अपने बच्चे के बिहेवियर को लेकर, कई लोग कई बातों को लेकर उलझनों में हैं। आप होली स्पिरिट की मदद के साथ आप उनके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करना शुरू करें। आप लिस्ट बनाएं, कई अपने फ्रेंड सर्कल्स के लोगों के लिए आप लिस्ट बनाकर उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। अपने परिवार के लोगों का नाम लिख कर प्रार्थना करना शुरू करें। आप झारखंड के नक्शे, अपने राज्य के नक्शे लेकर आप गांव-गांव के, पंचायत के इलाकों के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर का वहां पर पहुंचे, प्रभु यीशु के तेजो में सुसमाचार का प्रकाश लोगों के हृदयों को
टच करे, स्पर्श करे, और जो बातें इस संसार का है, जो अविश्वासियों का हृदय और मन को अंधा करके रखा है, जो प्रभु मसीह के तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश को नहीं देख पा रहे, तो उनके लिए हम कंटिन्यू प्रार्थना करें। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह के पहचान में लोगों को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। ऐसा बोल कंटिन्यू आप प्रार्थना जब करना शुरू करेंगे, आप परिवर्तन की बातों को देखेंगे, और आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपके प्रार्थना के बदौलत जो जो लोग बदले होंगे, जो जो लोग परमेश्वर में प्रवेश किए होंगे, आप उन्हीं के अधिकारी होकर आप उनके लिए काम कर रहे होंगे। जब मिले रूप आएगा, जब 1000 ईयर्स का आप उनके अधिकारी होकर उनके बीच में काम कर रहे हो, आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप कई गांवों के लिए, कई पंचायत के लिए, कई राज्यों के लिए, कई देशों के लिए प्रार्थना किया हो और वहां से लोगों का लाइफ बदला होगा। तो ये समय है हमारे लिए कि हम उस समय का तैयारी हम कैसे करें, कैसे जो जो तोड़ा प्रभु ने दिया है उसको समझिए कि ये जीवन काल का समय, जो जीवन काल का असर भी, जीवन काल का जो तोड़ा, जीवन काल का जो कोइन हमें मिला है, जितने वर्षों का समय हमें मिला है इस पृथ्वी पर का समय, उस समय का हम सदुपयोग करें, उस समय का हम इस्तेमाल करें, उस समय का हम उपयोग करें और उनको किंगडम के बढ़ोतरी के लिए, और जो भी प्रभु ने आज हमें हमारे जीवन काल में जो भी आशीषें दी है, उन आशीषों के द्वारा हम परमेश्वर के किंगडम के लिए हम अपने आप को उपयोगी हैं। और जैसा कि वचन लिखता है कि जो भी कुछ कर रहे हैं, कई बार हम कई रिवार्डों से हम वंचित हो सकते हैं, और बाइबल के कुछ पदों में लिखता है कि कैसे कैसे हमारा बिहेवियर पैटर्न को अगर हम चेक नहीं करते तो कई बार हम कई रिवार्ड से हम वंचित रह जाएंगे। तो उनके विषय में भी 2 वचन मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। अब मेरे साथ मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित हो जाओगे। तो अगर हम अपने बिहेवियर को दूसरों को दिखावे के लिए कर रहे हैं, धर्म कार्यों का प्रदर्शन दूसरों के दिखावे के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, चर्चेस में अगर कुछ भी कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं या फिर सहयोग कर रहे हैं, कुछ भी चीज कर रहे हैं, अगर वो हमारा दिखावा के लिए, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कर्मों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। तो इन चीजों को लेकर हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ 5वां वचन मैं पढ़ रहा हूं, मत्ती 6 का 5, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभा गृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिसे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं कि वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं, मतलब वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। तो जब आप प्रार्थना करें, कई बार ये पॉसिबल है कि लोगों को मालूम भी नहीं चलना चाहिए। आज मैं जब रात को जब मैं उठा, मैं देखा कि मेरी पत्नी काफी रात तक प्रार्थना कर रही थी, मुझे मालूम भी नहीं था। देन जब मैं उठा तो बोली कि ठीक है, आप बैठिए प्रार्थना के लिए, मैं अब सोने जा रही थी। तो करीब 12:30 बजे 1 बजे मैं प्रार्थना के लिए बैठा और वो सोने के लिए चली गई। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज कहीं ना कहीं, कोई आपको बोले अथवा ना बोले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाने का समय है। और जब हम इन जिम्मेवारियों को सही रीति से, जब अपने समय काल जो प्रभु ने हमें दिया है, एक तोड़ा के रूप में, असरफी के रूप में, कोइंस के रूप में, उस दृष्टांत में हम उन चीज को रिलेट कर सकते हैं और अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके तैयारी के लिए, आत्मिक तैयारी के लिए, आत्माओं के बचने के लिए, जब हम कंटिन्यू जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। मेरे मन में अभी एक विचार आ रहा है, जब ये इलेक्शन का समय भी है और जब हम इलेक्शन के लिए प्रार्थना कर ही रहे हैं, तो साथ ही साथ हम हर एक गांव के लिए, हर एक पंचायत के गांव के लिए, कितने एक एक पंचायत का लिस्ट ले लेकर कि उस कितने गांव है, कितने मोहल्ले हैं, हर एक के लिए आप एक समय निकाल कर आप प्रार्थना करें। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कई बार कई हमारे नेम्स होते हैं, उस नेम्स के आधार पर आप कभी प्रार्थना में बैठ सकते हैं कि आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, वहां के एक एक लोगों का नाम लेकर आप प्रार्थना करें। मॉर्निंग प्रेयर जिसमें आप जुड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। तो इस तरह से जब हम प्रार्थना करेंगे, किंगडम के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा कैसे लोगों का लाइफ बदल रहा होगा।
कैसे लोगों का लाइफ चेंज हो रहा होगा। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे, गॉड का इंटरवेंशन होता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा मूव करते हैं, स्वर्गीय सेना मूव करता है, स्वर्गदूत मूव करता है, और जो भी जकड़न है, जो भी बंधन है, उन चीजों से लोगों को आजाद करते हैं। और बिना प्रार्थना के चीजें नहीं बदल सकती है। बिकॉज ऑफ द डोमिनियन मैंडेट जो प्रभु ने दिया है, वो हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, गॉड इंटरवीन करते हैं और वो काम करते हैं। कई बार लोग स्वेच्छा से जब दूसरे देवी देवताओं के सामने में झुक जाते हैं, या परमेश्वर के वचन के खिलाफ उस तरह का जीवन शैली को जब अपना लेते हैं, then unless and until somebody is there to pray, तो उन चीजों का कंट्रोल उनके जीवन में आ जाता है। पाप का दासत्व जब उनके जीवन में आ जाता है, वे पाप के गुलाम हो जाते हैं। तो उन चीजों से निकलने के लिए हमें एक रोल प्ले करना है, और वो है हमारा प्रार्थना। तब गॉड इंटरवीन करते हैं और लोगों का लाइफ को टच करके उनका जीवन बदलना शुरू होता है। इसलिए हमारा प्रार्थना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। किंगडम की बढ़ोतरी के लिए जो ग्रेटर थिंग्स दैट वी कैन डू, हमारी प्रार्थना भी स्वर्ग पहुंचती है। हमारा निवेदन प्रार्थना स्वर्ग पहुंचता है, हमारा दान स्वर्ग पहुंचता है। जो किंगडम की बढ़ोतरी के लिए जो भी दान हम देते हैं, वो स्वर्ग पहुंचता है, और हमारी प्रार्थना भी स्वर्ग पहुंचता है। सो जो भी प्रार्थना आप लोगों के लिए या किंगडम की बढ़ोतरी के लिए, लोगों के मन फिराव के लिए, आत्माओं के बचाने के लिए जो समय आप स्पेंड करते हैं, वो स्वर्ग में जमा होता है। वो पूंजी की तरह आपका जमा होता है। हमारा इस पृथ्वी पर का पूंजी कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ का पद प्रतिष्ठा यही तक सीमित है। आज जिस भी ओहदे में होंगे, जिस भी पद में होंगे, जिस भी प्रभाव में हम होंगे, लेकिन वो हमारा लाइफ को यहीं तक वो सीमित है। लेकिन जो कुछ भी हम किंगडम के लिए कर रहे हैं, वो बड़ा प्रभावशाली हो रहा है। परमेश्वर की शाबाशी, प्रभु यीशु मसीह की शाबाशी आपको चाहिए। तो जैसे मैं आज एक दृष्टांत के माध्यम से आपके बीच में रखा कि जैसे जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रभु यरूशलेम के निकट यीशु को देखकर लोग ये समझ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि स्वर्ग का राज तुरंत प्रकट होने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आकर वे अपने राज को कायम करने वाले। और जिसके विषय में हम सुन रहे हैं कि रैप्चर के बाद जब ट्रिबुलेशन का समय होगा, जब द्वितीय आगमन में प्रभु जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगे, है ना, द्वितीय आगमन प्रभु यीशु का होगा, उसके बाद 1000 ईयर्स तक वे यरूशलेम से पूरे वर्ल्ड को रूल करेंगे। और उस रूल के विषय में लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये अभी प्रकट होगा, अभी इस चीज का शुरुआत होगा। और उसी के सिलसिले में प्रभु ने एक से एक दृष्टांत के माध्यम से कैसे हमें प्रिपेयर रहना है, अपने लाइफ को कैसे किंगडम के लिए, और परमेश्वर का जो जिम्मेवारी, विश्वास का जो जिम्मेवारी आपको और हमें मिला है, उस जिम्मेवारी को कैसे हमको निर्माण करना है, कैसे हमें उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है। तो ये समय काल जब हम इस दिनों में जब हम इलेक्शंस के लिए भी जब हम प्रार्थना करेंगे, तो मैं आप समूह से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों के किंगडम ऑफ गॉड के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार का प्रसार के लिए लोगों तक पहुंचे, और लोग आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय जब निकट है, हम अंत के समय की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम कंटिन्यू एक समय अपने आप निकालें, अकेले में निकालें। कोई बोल रहा हो ना बोल रहा हो, हम अपना एक समय निकालकर प्रार्थना करना शुरू करें। और ग्रेटर रिवार्ड जो प्रभु आपको हमको देने जा रहा है, एकांत में आप चुपचाप से गुप्त में कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सारी चीजों का रिवार्ड आपको मिलने जा रहा है। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। सभागिरी चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। तो हमें प्रार्थना करने के सिलसिले में भी प्रभु ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए। तो अभी का छुट्टी का समय है, बहुतों के लिए अभी छुट्टी का समय भी होगा, दीपावली का और कंटिन्यू। तो इस समय काल का इस्तेमाल करें। संडे के समय आपको समय मिलता है, तो एक निर्धारित समय लेकर आप हर दिन अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो संडे का समय कम से कम 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जैसा आपका सहूलियत है, आप अपने समय को अलग करें और निर्धारित करें, और प्रार्थना में और वचन में समय को बिताना शुरू करें। जितना अधिक आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, जितना अधिक आप वचन को पढ़ेंगे, उतना ही अधिक आप किंगडम ऑफ गॉड के लिए आप उपयोगी होते जाएंगे। क्योंकि होली स्पिरिट आपको वचन के जरिए और प्रार्थना के जरिए ही आपको तैयार करता है।
वो आपको तैयार करता है इस्तेमाल किए जाने के लिए, किंगडम पर्पस के लिए आपको इस्तेमाल किए जाने के लिए होली स्पिरिट आपको प्रार्थना के दौरान ही वो आपको तैयार करता है। तो जब तक आप प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, जब तक आप वचन की बातों को नहीं पढ़ेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक आप तैयार नहीं हो पाएंगे और प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये समय, पृथ्वी का समय जो है हमारा, ऑलरेडी प्रभु ने हमें आशीषमय बनाया है, अपने अनुग्रह के तले रखा है, लेकिन इसके बाद जो चीजें आने वाली है अभी के समय के हिसाब से ये बियॉन्ड कंपैरिजन है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हमारी कल्पनाओं से परे की चीजें हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर का समय हम प्रभु के लिए, उसके प्रतिनिधि होकर, उसके राज के लिए, उसके किंगडम के लिए हम इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को होली स्पिरिट की अधीनता में सौंपे। और अभी इन दिनों में सैटरडे और संडे को इवनिंग में होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस के माध्यम से हम थोड़ा सा एंड टाइम्स के जो इवेंट्स हैं, रैप्चर्स हैं, ट्रिबुलेशंस हैं, और साथ ही साथ जो मिलेनियम रूल है और नया यरूशलेम है, इन विषयों पर थोड़ा सा हम लोग विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जितने लोग समय निकाल पाएंगे, शाम के समय 7:30 से 8:30 का समय रहेगा, तो अपना समय को उसी प्रकार से आप शेड्यूल करके रखें, ताकि आप, क्योंकि जितना अधिक हम इन चीजों के बारे में हम सीखेंगे, उतना ही अधिक हम अपने आप को उस तैयारी करने के लिए हम अपने में एक उत्साह को पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय, और हम हेवेंस के बारे में कि कैसे जहां हम जाने वाले हैं, रहने वाले हैं, वो कैसा होगा, बाइबल में क्या जिक्र है हेवेंस के बारे में, स्वर्ग के बारे में और मिलेनियम रूल के बारे में, तो उन सारी चीजों को हम लोग थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखेंगे। और करीब 700 टाइम्स स्वर्ग के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये समय काल में मैं आपको होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस में मैं चीजों को डालूंगा। सैटरडे और संडे प्रोबेबली हम लोग ये 2 दिन हमारा स्टडी का टाइम होगा, तो उस समय में अपने आप को, उस समय में अपने आप को थोड़ा सा अपने लिए समय बचा के रखें और लोगों को प्रेरित भी करें कि लोग उसमें जुड़ेंगे। तो आइए इस चरण परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए हम फादर जी को आग्रह करेंगे कि वे हम सबों को अंतिम ब्लेसिंग की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम धन्यवाद के साथ में आनंदित होकर के खुशी खुशी अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु कहते हैं, खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। आज हम जब पूरे बृहद कलीसिया के साथ में जब सभी संतों को याद करते हैं, सभी संतों का पर्व मनाते हैं, और स्वयं प्रभु ने कहा है स्वर्ग के लिए अपने पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है और ना कीड़े खाते हैं। आज हम स्वर्ग की बातों को और रैप्चर की बातों को, नया यरूशलेम की बातों को गहराई से इन बातों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अद्भुत बातों को पिता परमेश्वर हमारे बीच में रखे हैं और हमारे कार्यों के द्वारा ईश्वर की योजना के अनुसार हमें उस राज्य के अधिकारी बनने के लिए बुलाए गए हैं। और इन वचनों को जब हम सीख रहे हैं, इन वचनों को हम सुन रहे हैं, हम स्वर्ग राज्य से दूर नहीं हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं जिसके पास कुछ है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा। आज हम प्रभु की कृपा से भरे हैं, पवित्र आत्मा की कृपा से भरे हुए हैं, वचन सुन सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, यही हमारी पूंजी है। इसलिए आइए हम लोग पवित्र आत्मा से और वचन के द्वारा, प्रभु के जीवित वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और जिस तरह से प्रभु हम सबों को और मजबूत करना चाहता है, पवित्र आत्मा में बने रहें और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर के हम अपने जीवन को उन दीनहीन की तरह स्वर्गराज के योग्य बनने के लिए और बनाने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए एक दूसरों के लिए मदद कर सकें। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज हम सभी संतों के साथ अपने नाम लेकर के, जिस तरह संत पौलुस कहते हैं,
हम सब के सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं और यही हमारा विश्वास है। और जितने भी मृत सदस्य हैं, कल उनका हम विशेष रूप से याद करते हैं, पर्व मनाते हैं, मुर्दों का पर्व। और स्कूल के क्षेत्र में हम देखते हैं सभी स्कूलों के लिए भी छुट्टी है। मिशन छुट्टी के नाम पर छुट्टी स्थापित किया गया, इसे स्थापित किया गया है। तो आइए हम महान और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस समय हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अपना माइक को कंट्रोल रखें। पहले ही सब अपना माइक ऑन करके डिस्टर्ब कर दे।